केतु इन फर्स्ट हाउस एंड राहु इन सेवंथ हाउस एंड शिव शक्ति यात्रा में उसका क्या रोल है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच, आपने हमारी पहली वीडियो राहु इन फर्स्ट हाउस एंड केतु इन सेवंथ हाउस को बहुत लाइक किया। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप सबका दिल से आभार। अब एक व्यूअर का मुझे वहाँ पर कमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि वो उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है उनके काउंटर पार्ट के साथ, वो जानना चाहते हैं। सो डियर, ऐसा तो मुझे आपकी कुंडली देख के ही प्रॉपर सारा पता चल पाएगा, लेकिन आज मैं सारे बेसिक्स इस वीडियो में कवर करूँगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को दिवाली और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का ये त्यौहार बहुत पॉजिटिविटी और अबंडेंस लेके आए आपकी लाइफ में, ऐसी हम आशा करते हैं। सो कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि ये वाले एक्सिस के राहु इन फर्स्ट हाउस एंड केतु इन सेवंथ हाउस या ऑपोजिट एक्सिस, ये वाले पार्टनर अगर आपकी लाइफ में है तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स जान लीजिए। 3 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है। पहली, अगर तो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं या कभी कभी सोलमेट बन जाते हैं या कभी कभी कार्मिक बन जाते हैं, तो ये पर्सन आपके शिव हो सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि अगर ये पर्सन, आप इनको अपना 1000% देते हो लेकिन ये सामने से आपको 1% भी नहीं देते हैं, या इनके आने के बाद आपकी किसी तरह से भी उन्नति नहीं हुई है आध्यात्मिक या फाइनेंशियली, तो ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड हो सकता है इनके साथ आपका। थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि अगर ये पर्सन आपको हर्ट करते हैं, लेकिन हर बार जब आपको हर्ट करते हैं तो आप एक नए फिनिक्स बर्ड की तरह उभर के बाहर आते हैं, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट और अनलॉक होते हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और वास्ट होती है, तो ये पर्सन आपके परम शिव हैं। तो सोलमेट या सोलमेट प्लस कार्मिक कॉम्बिनेशन आपके शिव हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी अवेकनिंग करते हैं और अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, ये आपके परम शिव हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। एक चीज आपको अंडरलाइन करनी है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन। इस पर्सन के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब वो सोलमेट का हो सकता है, कार्मिक का हो सकता है, ट्विन फ्लेम का हो सकता है। ठीक है, अब ये सब कैसे हो सकता है आगे बात करते हैं। पास्ट लाइफ में ये पर्सन के साथ आपका स्पाउस का कनेक्शन हो सकता है, मीन्स आप इनके स्पाउस हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या आप किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं इनके साथ, या यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प कर रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये हो सकती है, ये पर्सन आपके बेस्ट बडी रह चुके हैं पास्ट लाइफ में। ठीक है, सो आप लोगों ने एक दूसरे की ग्रोथ में बहुत हेल्प की है। सो बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड्स, जो भी आप बोलते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर 7वें घर में राहु है और 7वां घर स्पाउस का है और 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, असेंशन का है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको समय समय पर अपने स्पाउस के साथ डिटैचमेंट फील हो सकती है, क्योंकि नंबर 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है। यहाँ पर ऐसी कुंडली के लोग ज़्यादातर मोक्ष के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन क्योंकि चेतना का विस्तार अभी इतना नहीं हुआ होता है, तो वो किसी कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर ज्ञान होते हुए भी कर्म बंधन में फंस के रहना और कर्म योगी बन के इनको कई बार रहना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। अब केतु इन फर्स्ट हाउस एंड राहु इन सेवंथ हाउस। अब केतु फर्स्ट हाउस में आके इनकी कुंडली में क्यों बैठा है? क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में पॉसिबिलिटीज है अपने स्पाउस या अपने पार्टनरशिप में या अपने पार्टनर के साथ डिसलॉयल्टी दिखाई थी या चीटिंग की थी किसी तरह से। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर अपना कर्मा लेसन लर्न करने के लिए आपके साथ
अभी इस जन्म में फिर से आए हैं। मीन्स यहाँ पर किसी तरह की लर्निंग है या कर्मा जो है रिलीज होना है इस पर्सन के साथ। अगर तो आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं या सोलमेट प्लस कार्मिक कनेक्शन में है, तो ये पर्सन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी हेल्प करेंगे। मीन्स जब जब आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में नहीं होंगे, ये पर्सन एज अ सोलमेट वर्क करेंगे। जैसे ही आपके ट्विन फ्लेम का आने का समय हो जाएगा आपकी लाइफ में, ये कार्मिक की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे और वहां से जगह खाली कर देंगे। मीन्स ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करने आए हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि ये कुंडली के पर्सन अगर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कार्मिक बिहेव कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कर्मा रिलीज हो रहा है। मीन्स किसी तरह का कर्मा लेना देना यहाँ पर खत्म होगा और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि सेपरेट हो जाएंगे आप इस पर्सन के साथ, ये कर्मा इसी जन्म में रिलीज हो जाएगा, है ना। या फिर मीन्स डाइवोर्स होने के चांसेस भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज होती हैं कई बारी। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब केतु इन फर्स्ट हाउस, राहु इन सेवेंथ हाउस एंड केतु फर्स्ट हाउस। मैंने बताया फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारी कुंडली का लगन। लगन मीन्स हमारी आइडेंटिटी, और हमारी आइडेंटिटी में कौन बैठा है, केतु। और केतु क्या है, केतु के पास सर नहीं है, पैर है, और ये बैठा उस स्थान पर है जहां पर सर है। अब इसको क्या है, अपनी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। पूरी जिंदगी ये अपनी आइडेंटिटी के लिए पर्सन स्ट्रगल करता है, क्योंकि इसने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्मास किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरे की आइडेंटिटी को हर्ट किया था, किल किया था, स्पॉइल किया था। तो अब इनकी आइडेंटिटी, मतलब इसका सर कहाँ पे है, जहां पर के राहु है, सॉरी राहु, हाँ, और राहु कहाँ पर है, राहु है सातवें घर में जहां पे स्पाउस है। तो ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, ये पर्सन ऐसे पर्सन को चूज करना पसंद करेंगे जो ऑलरेडी प्रसिद्ध हो, या जिनके दम पर इनको नेम फेम मिल पाए, या समाज में मान सम्मान मिल पाए, या इनकी आइडेंटिटी बन पाए, या ऐसा एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड चूज करेंगे जहां पर इनको समाज में नेम फेम मिल पाए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इनके स्पाउस के घर में राहु है, और राहु क्या है, डिजायर्स, इल्यूजन, ठीक है, एक्सप्लोरर, और चाहिए और एक्सप्लोर करना है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, राहु यहाँ पर ये बताता है। तो अब ये पर्सन क्या करेंगे, अगर इन्होंने पास्ट लाइफ में यही काम किया था, लेकिन इन्होंने अपनी आइडेंटिटी के लिए अब स्पाउस तो ढूंढ लिया, या आपको ढूंढ लिया, इनको लगा एक समय पर कि आप ही वो इंसान हैं जिनसे इनको आइडेंटिटी मिल सकती है, राइट, एंड इनको मान सम्मान नेम फेम मिल सकता है। इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप बनाया, या आपके साथ कमिटमेंट्स किए, वादे किए, या शादी की, और उसके बाद इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, लॉयल नहीं रहे इस रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर कर्मा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर इस कुंडली में चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर सातवें घर में स्पाउस के घर में राहु है, तो यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर इल्यूजन रहेगा, डिजायर्स रहेंगी कि मुझे और एक्सप्लोर करना है, और जगह अच्छी आइडेंटिटी मुझे कहाँ मिल सकती है, या किसी बिजनेस में मिल सकती है, या स्पाउस में मिल सकती है, कहाँ मिल सकती है, ये एक्सप्लोर करेगा पर्सन। समय पे अगर इसको लगा कि चाहे आप इसके साथ मैरिड है, चाहे ये आपके स्पाउस हैं, ट्विन फ्लेम है, व्हाटएवर, अगर इसको लगा कि आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या आपसे इनको वो इनकी जो डिजायर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, तो ये आपको चीट कर सकते हैं, ये आपके साथ डिसलॉयल हो सकते हैं। और जहां पर ये डिसलॉयल हो गए, वहां पर इन्होंने फिर से एक कर्मा क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए तो उपाय बनाए गए हमारे शास्त्रों में, कुंडली के हिसाब से उपाय करने हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर्सन की गलती नहीं है, इसके तो स्टार्स ही ऐसे हैं, क्योंकि स्पाउस के घर में डिजायर्स बैठी हैं, और ढूंढना है, और नया, और कुछ अच्छा, और कुछ बढ़िया मिल सकता है, ढूंढते हैं, राइट। एक्सप्लोरर है, एक्सप्लोर करना है, स्टेबिलिटी नहीं है ना। आइडेंटिटी कहाँ है, आइडेंटिटी वहाँ है जहाँ केतु है, जहाँ हम छोड़ के आए हैं, जहाँ पर हमें लेसन सीखने थे, लर्न करने थे, फिर से हम वही रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर केतु अगर किसी और नीच ग्रह के साथ है, या किसी ऐसे त्रिकोण में है जहाँ पर अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिलेशनशिप में ये लॉयल नहीं होंगे, और यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये चीटिंग कर सकते हैं, ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी जा सकते हैं, और क्योंकि एक्सप्लोर करना है ना इनको, और तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिर से इन्होंने आइडेंटिटी तो बना ली एक समय पर अपनी,
लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहे, डिजायर्स है, इल्यूजन है और चाहिए। अब डिसलॉयल हो गए अपने पार्टनर के साथ, फिर से लेसन लर्न नहीं किया, फिर से वही रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ट्विन फ्लेम इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में आते हैं ये लेसन लर्न कराने के लिए, या आप इनकी लाइफ में आए हैं इनको ये लेसन लर्निंग देने के लिए कि कैसे हमें एक रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना होता है, या कैसे मतलब ट्रू लव क्या है एक्चुअली, डिजायर्स नहीं होती हैं, मीन्स नेम फेम सेक्सुअल थिंग्स ये सब ट्रू लव नहीं होता है। ट्रू लव होता है जहाँ पर हमारा इनर पीस होता है, इनर सेटिस्फैक्शन होती है, और यहाँ पर आप इन्हें यही सिखाने, यही लेसन लर्न कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यही होता है, राइट। सो राहु है इन 7th हाउस, मीन 7th हाउस शादी का है, स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, और राहु है वहां पर, तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी वहां पर, डिजायर्स और होंगी, सेक्सुअल डिजायर्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल डिजायर्स हो सकती हैं, बहुत सारी डिजायर्स हो सकती हैं। तो इसको यहाँ राहु को हमें कंट्रोल करना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, और यहाँ पर यही लेसन इनको लर्न करना है। और यहाँ पर इस कुंडली के लोगों को कई बार ऐसे ही पार्टनर मिल जाते हैं, अगर आप इनके साथ मैरिड नहीं हैं या आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनको ऐसा पार्टनर मिल सकता है इन फ्यूचर आगे जाके जो इनको इसी चीज पर लेसन लर्न करवाएगा, राइट। कि जो ये करते आए हैं इनके साथ वो हो सकता है आगे चल के, या आप ऐसे किसी पर्सन के, इस कुंडली के पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो हो सकता है आप इनके साथ कर्मा रिलीज करने आए हैं, आप इनको लेसन लर्न कराने आए हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ट्रू लव क्या होता है, हमें अपने रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप कर्मा क्रिएट करेंगे, जब भी, क्योंकि यहाँ पर स्पाउस की बात हो रही है, तो स्पाउस से रिलेटेड ही आपने अपने पार्टनर को की आइडेंटिटी को पहले यूज किया, फिर आपने इसको चीट किया, डिसलॉयल रहे, और आपने वहां पे कर्मा क्रिएट कर दिया। यही चैप्टर, यही लेसन रिलीज कराने के लिए ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं एंड आपको लेसन लर्निंग देते हैं। अब यहाँ पे इस पर्सन का क्या होता है, यहाँ पर ऐसे पर्सन अगर अपनी डिजायर्स के पीछे, इल्यूजन के पीछे ज्यादा भागते हैं, अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तो समाज में इनको नाम, नेम फेम, प्रतिष्ठा मिलना तो दूर की बात है, इनको असम्मान का सामना करना पड़ सकता है, और हेल्थ इश्यूज इनको और अलग से होते हैं। तो गाइस ऐसे ही ये कर्मा है, ये कर्म भूमि है, ऐसे ही कर्म घूम घूम के हमारे सामने आते हैं। जो कर्मा में बिलीव करते हैं उन्हें पता है, जो नहीं करते हैं वो समझ आए कि आप तो कर्म करके छुप सकते हैं, लेकिन देख कोई और भी रहा है ना। तो हम बुरे कर्म करके कभी छुप नहीं सकते, तो कर्मों का हिसाब आज नहीं तो कल जरूर होता है। सो गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।